हेलो डियर टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, आज जो हम आपसे डिस्कशन करेंगे वो करेंगे 2018 के एलटी ग्रेड के साइंस के पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। संपूर्ण और सटीक विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। पहले आपको सब्जेक्ट बताएंगे कि फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और जीएस से कौन सा टॉपिक है और उससे कितने क्वेश्चन आए हैं। आपको एक चीज तो बेसिकली पता होगी, कितने क्वेश्चंस का पेपर था, 150, जिसमें से 120 जो थे वे थे आपके साइंस के क्वेश्चन, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, और जो आपके 30 क्वेश्चन थे वे थे जीएस के। ठीक, आपसे हम चर्चा करते हैं एक बार मोटे ओवरव्यू की। ये तो सब आपको पता है कि 150 क्वेश्चन 2 घंटे का पेपर, और ये मार्क्स 150, ये सब तो आपको पता है, इसमें मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। आपको एक तो इस चीज का अच्छा पता होना चाहिए कि जो केमिस्ट्री है वो 40% आई थी, फिजिक्स है वो 40% आई थी, और जो आपकी जनरल स्टडीज है वो आपकी 20% आई थी। किसमें? 2018 के एग्जाम में। अब यहाँ पे हमने जीएस का एक तोड़ फोड़ करा गया है। आप देखिए, जीएस की तोड़ फोड़ करके जो हमें मिला, हमें क्या मिला है? हमें मिला है जो आपकी ज्योग्राफी है उसके 6 क्वेश्चन थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 4 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री इतिहास के 4 क्वेश्चन थे, राजनीति और संविधान के 4 क्वेश्चन थे, एग्रीकल्चर के 4 क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स के 3 क्वेश्चन थे। कौन सा मैथमेटिक्स? वो जनरल वाला, ये आपका टीजीटी वाला मैथमेटिक्स नहीं, क्योंकि ये साइंस का पेपर है। करंट अफेयर्स जो थी 3 क्वेश्चन थे, और आपकी जो पॉपुलेशन थी, डेमोग्राफिक्स थे, उसके 2 क्वेश्चन थे। आप सम कीजिए, 6 4 10, 4 14, 4 18, 4 22 और 3 25, 3 28 और 2 30, कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 30 क्वेश्चन हो गए टोटल। तो आपको इसके बारे में एक यहाँ से एक ओवरव्यू ले लोगे आप कि सबसे ज्यादा ज्योग्राफी आ रही है और साइंस एंड टेक आ रहा है। हालांकि ये एक एनालिसिस है, जरूरी नहीं है इस बार इसी रेशो में आएगा, लेकिन फिर भी हमें एक अंदाजा सा लग जाता है कि हमें किस एग्जाम में किस टॉपिक में ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक, यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, फिजिक्स मेरा मेन सब्जेक्ट है, मैं खुद फिजिक्स से पढ़ाता हूँ और फिजिक्स से पढ़ा हुआ हूँ। पहला ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी वही आपके लेंस, ये जो मैंने पहने हुए हैं, ठीक है, आपका परावर्तन, अपवर्तन, इंटरफेरेंस, ये सब। ये देखो 11 नंबर का। और यांत्रिकी, मैकेनिक्स 10 नंबर की, और 10%, सॉरी 11 और 10 कितने हो गए? 21। आपको पता होना चाहिए यांत्रिकी क्या है। यांत्रिकी जो आपने 11वीं में पढ़ी हुई फिजिक्स थी वो आपकी मैकेनिक्स थी। तो देखो 10 नंबर की। और आपकी उष्मागतिकी 10 नंबर की यार। और आपकी तरंग और ध्वनि 9 नंबर, क्वांटम फिजिक्स 6 नंबर, इलेक्ट्रिसिटी 5 नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 4%, इलेक्ट्रॉनिक्स 3%, और नाभिकीय भौतिकी 2%। आप देखो ये तीनों, ये एक्सपोर्ट पर क्लिक हो गया, इसे हम अभी छोड़ देते हैं। यहाँ आप एक चीज एनालिसिस करो, जो आपकी मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है और ऑप्टिक्स है, ये कितने नंबर की आ रही है? ये खुद ही नंबर नहीं, परसेंट कितने, 10 20 10 30 31 क्वेश्चन इससे ही आ रहे हैं। बाकी से सबसे आ रहे होंगे 19। देखो 9 6 15, 15 5 29, 15 5 20, 4 24, 3 27, 28 29, तो 31 और 29 कितने हो गए? 60। तो आप देखो ये तीन ही टॉपिक, तो सबसे पहले आपको इन टॉपिकों को घोट कर पी जाना है। अब मैं आपसे चर्चा करूं किसकी? आपके इनकी केमिस्ट्री की, जो मेरा जोनर नहीं है, यानी कि मैं इसे नहीं पढ़ता ना पढ़ाता, मेरा बहुत वीक था, मैंने छेड़ी नहीं थी केमिस्ट्री यार। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 22%, भाई वाह, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो आपको किस पे फोकस मार देना? केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। अब देखो एसिड बेस एंड इक्विलिब्रियम, अम्ल क्षार और साम्य जो है 9 नंबर का। आपका परमाणु संरचना 7%, जहां मैं नंबर बोल रहा हूं आप परसेंट समझ जाना। अकार्बनिक रसायन 6%, विद्युत रसायन 5%, उष्मागतिकी 5%। यहां भी देखो उष्मागतिकी 10%, उष्मागतिकी कहांगी 5%, 15 नंबर की उष्मागतिकी, भाई वाह।
देखो सिलेक्शन लेने के लिए आपको किस टॉपिक पे कितनी मेहनत करनी है, ठीक। रासायनिक गतिकी 4%, नाभिकीय रसायन 2%। तो आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। ये तो था आपका किसका, फिजिक्स का, और ये है आपका केमिस्ट्री का। आप देखो आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा मैं किस टॉपिक को कितना समय देना है। यहाँ पे देखें, जब हमें सबसे अधिक परसेंट वाले मुख्य निष्कर्ष जो निकल रहा है, हमें सबसे अधिक परसेंट जो है वाले वे टॉपिक उन्हें सबसे ज्यादा कवर करना है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 22% है, ऑप्टिक्स के 11 है, मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स के 10% है, जोग्राफी के 6% है। अब तैयारी की रणनीति वो जो सबसे ज्यादा मार्क्स का है उसे सबसे पहले तैयार करो। जैसे केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर विशेष ध्यान दे, फिजिक्स में ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स पर फोकस करे, जनरल स्टडीज में ज्योग्राफी की अच्छी तैयारी करे, मैथमेटिक्स और करंट अफेयर में भी अच्छी पकड़ बनाए। अरे 3-3, 4-4 नंबर के आ रहे हैं मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स भी। तो यहाँ से अब आपको एक मोटा सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि हमें किस टॉपिक पे कितनी मेहनत करनी है। अब आप बस तैयारी में जुट जाओ। सर आप पढ़ाओगे यानी आप वीडियो शेयर कीजिए, हम भी बैच जल्दी चलाएंगे, फ्री चलेगी फिजिक्स तो आपकी, आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस शर्त वही है, आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आपको ऐड करने होंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।